देखिए आज हम लोग ग्रामर में वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है या तो साउंड या फिर आवाज़, है ना। वॉइस जो होता है इसका मतलब यही होता है। और वॉइस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि एक्टिव वॉइस हो, और एक हो सकता है कि ये पैसिव वॉइस हो, है ना। वॉइस आपके दो ही प्रकार के होते हैं, एक आपका एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव, ठीक है। यदि हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस हमेशा एक्टिव रहता है, यानी कि जैसे जो अभी काम हो रहा है तो वो एक्टिव रहेगा। और पैसिव वॉइस जो होगा तो वो किसी काम को घुमा कर बोलेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। और इसी में पैसिव वॉइस पे भी हम बात करें तो ए मैंगो इज़ इटन बाई राम, राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है ही गोज़ टू दिल्ली टुडे, और उसमें रहेगा कि टुडे, ठीक है ना, टुडे हिज गो टू दिल्ली, मतलब दिल्ली से स्टार्ट करेगा। दिल्ली इज गॉन बाई यू, या फिर ही है तो हिम, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहते हैं तो एक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली होता है, और पैसिव जो होता है तो सेंटेंस को घुमा कर किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल, राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो हमें इस सेंटेंस में क्या मिल रहा है कि राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है। तो हम फुटबॉल को सबसे पहले कर देंगे फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई राहुल, या फिर हिम। राहुल एक लड़का है, उसके लिए हम हिम भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है ही कम्स फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता इज कम बाई हिम। इसमें है कि वह कोलकाता से आता है, और यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम कोलकाता इज कम बाई हिम, यानी कोलकाता से कौन आ रहा है भाई, उसके द्वारा कोलकाता से आया जा रहा है, मतलब वो कोलकाता से आ रहा है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, से इट्स वाटर बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ए वाटर बॉल इज ईटन बाई हर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यदि इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते कि सी इट्स वाटर बॉल, ठीक है ना, इन मार्केट, तो क्या करते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन मार्केट यदि लास्ट में है तो हम इन मार्केट को यहाँ भी क्या कर देंगे, लिख देंगे सर, इन मार्केट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, ए किंग गोज टू विजयनगर किंगडम। ए किंग गोज टू विजयनगर किंगडम, एक राजा विजयनगर किंगडम में क्या करता है, जाता है। तो हमें कहाँ सब्जेक्ट पकड़ना होगा, टू विजयनगर किंगडम से। तो आप विजयनगर किंगडम लिख दीजिए, विजयनगर किंगडम इज गॉन बाई ए किंग, गॉन बाई ए किंग।
यानी कि विजयनगर जाया जाता है किसके द्वारा भाई, एक राजा के द्वारा। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो होता है वो यही चीज़ बताता है कि जो एक्टिव है वो डायरेक्टली फॉर्म में होता है और पैसिव वॉइस जो होता है वो थोड़ा घुमा के होता है ना, मतलब कि एक सेंटेंस को सीधे नहीं बोलकर थोड़ा उल्टा बोला जाता है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक्टिव है, और मेरे द्वारा दिल्ली जाया जाता है या फिर जा रहा है, तो वो पैसिव हो गया, है ना। तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, एक्टिव वॉइस है। सूरज पूरब से निकल रहा है, एक्टिव वॉइस है। आदमी चल रहा है, एक्टिव वॉइस है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि यह खाना तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है, यह खाना तुम्हारे द्वारा मतलब समाप्त किया जाता है, फिनिश किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब यदि हम लोग ऊपर में ये वॉइस वाले चैप्टर में यदि हम लोग फिर से चले और हम लोग दो फॉर्म में यहाँ पर इसको हम बांटे भी थे, यहाँ पर एक हमारा एक्टिव का और एक हमारा पैसिव का था। इसमें सर एक्टिव और एक हमारा था पैसिव। एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। और पैसिव वॉइस की बात करें तो इसकी संख्या 8 होती है सर। अब कौन कौन होती है थोड़ा हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका क्या होगा, मतलब जितने भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस ले लीजिए, फिर आपका यहाँ पर पास्ट टेंस ले लीजिए और फिर यहाँ पर देन आप फ्यूचर टेंस ले लीजिए। 4 प्रेजेंट टेंस, 4 पास्ट टेंस और 4 फ्यूचर टेंस, टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करें हमें दी डू डज, डू डज हो गया। यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका इज, एम, आर, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वाला। अब यहाँ पर पास्ट वाले में चले तो डिड से स्टार्ट होगा सर। अब यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में चले, विल या सेल में से कोई एक, विल बी और सेल बी। अब यहाँ पर हम लोग विल हैव, सेल हैव। ठीक है, देखिए 4 आपके प्रेजेंट टेंस हो गए, 4 आपके पास्ट टेंस हो गए और 4 आपके फ्यूचर टेंस हो गए। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार ये आपका डिड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने टेंसेस पढ़े हैं तो वॉइस में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इतना विश्वास रखिए। डू डज जो होता है, डू डज वो कन्वर्ट होता है इसमें पैसिव वॉइस में इज, एम और आर में। इज, एम, आर जो होता है वो कन्वर्ट होता है इज, एम, आर में, और इनके साथ प्लस हो जाता है बिंग, यानी इनके साथ क्या लगता है? बिंग जैसा वर्ड लगता है। हैज, हैव कन्वर्ट हो जाते हैं हैज बीन और हैव बीन में सर। ठीक है, और ये जो होता है ये सबसे बड़े हैं इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब कट का निशान है कि कुछ नहीं लिखने वाले। डिड जो है, डिड कन्वर्ट हो जाएगा वाज वेयर में, वाज वेयर में, और वाज वेयर कन्वर्ट होता है आपका वाज वेयर और प्लस बिंग। अब आपका हैड जो है, हैड सर कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। अब इसमें हैड बीन जब यहाँ पर प्रयोग हो गया तो इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका भी नो चेंज। इसके बाद सेल विल जो होता है, सेल बी और विल बी में होता है। अब सेल बी विल बी का यहाँ प्रयोग हो गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। अब इसका क्या होगा सर?
will have been, shall have been, shall have been। और इसका जो होता है इसका कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक लिख दिए हैं। तो डू डज किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर में, इज एम आर में ही कन्वर्ट होता है, प्लस बीन हो जाता है। हैज हैव किस में कन्वर्ट होता है सर, हैज बीन में और हैव बीन में। देखिए सबसे आसान सा ट्रिक है, डू डज को इसमें चेंज कर दीजिए, इसको इसी में चेंज करके बीन लगा दीजिए, और हैज हैव वाले में ये वाला चेंज कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। डिड वाले में वाजवेयर कर दीजिए और वाजवेयर वाले में बिंग कर देना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बिंग होता ही है। और इसमें हैड वाले में हैड बिन करना है, और हैड बिन का कुछ नहीं हो सकता है। सैल विल इनका इसमें कर देना है, इनका कुछ नहीं हो सकता। बस एकदम सिंपल मेथड है, आप इसको जैसे भी पढ़िए सर, बट आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो ये वाला आपका है ना, आपका सबसे फर्स्ट जो सर है ये वाला आपका जो सबसे फर्स्ट है डू डज, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए इनका संख्या जो है 12 का संख्या है, और इसमें देखिएगा तो देखिए इसका 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 4 जगह नहीं होता है और बाकी 8 जगह होता है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। आज हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले इस रूल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो रूल होते हैं सर, ये होते हैं ठीक है, सब्जेक्ट प्लस CJMR V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस पे का रूल है ये, और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही मांगता है। एक्टिव में V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V4 हो सकता है, V3 हो सकता है, V5 हो सकता है, 5 ही वर्ब होते हैं। और पैसिव वॉइस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज V3 का ही रिक्वायरमेंट करता है। भाई एक सेंटेंस हम यहाँ से उठा रहे हैं, राम इट्स ए मैंगो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे सर। देखिए पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, ये इसका ऑब्जेक्ट देखना है। राम एक सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट्स जो हुआ ये MV हुआ, MV का मतलब होता है मेन वर्ब। ए जो हुआ यहाँ पर आर्टिकल हुआ, और ये जो मैंगो हुआ तो मैंगो इसका ऑब्जेक्ट हुआ। राम को क्या खाने का मतलब, राम का उद्देश्य क्या है सर, तो वो आम खाने का उद्देश्य है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। तो मैंगो के साथ ए तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि मैंगो एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और आर्टिकल ए तो उसमें आ ही जाएगा क्योंकि नियम ही है, जहाँ जहाँ नाउन तहाँ तहाँ आर्टिकल हो जाता है। देखिए यहाँ पर अब ए मैंगो को हम साथ में लाएंगे, यहाँ पर ए मैंगो इज क्यों डालें, क्योंकि हमने सब्जेक्ट का चुनाव कर दिया। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है सर। एक्टिव समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। हम इज एम आर में से किसी एक का चुनाव करने वाले थे जिसमें हम इज का चुनाव किए, तो इज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, V3 वर्ड करने वाले हैं। तो इट का V3 क्या होता है सर, सबको पता है, ईटेन होता है। यदि आपने वर्ब का वीडियो नहीं देखा है, या फिर मतलब आप जाकर लिस्ट में देख लीजिएगा उसमें, या आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाए भी हैं। ए मैंगो इज ईटेन, और राम का क्या हो जाएगा, बाई राम, हो गया सर। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अनिस प्लेस लीडो गेम ऑन मोबाइल फ़ोन। तो हम यहाँ से कैसे बनाएंगे सर, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढना है।
तो अनिश सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा MB हो गया। लूडो गेम जो है यहाँ पर, लूडो गेम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अनिश का उद्देश्य क्या है, अनिश का उद्देश्य है लूडो गेम खेलना। मोबाइल पर खेले कैसे खेले वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि उसका उद्देश्य है लूडो गेम खेलने का। लूडो से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। लूडो गेम इज प्ले का क्या हो जाएगा सर, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, क्योंकि प्ले जो होता है प्लेस V5 है और प्लेड जो है V3 है। और पैसिव वॉइस एलवेज रिक्वायरमेंट किसका करता है, वर्ब 3 का। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बाई में अनिश नाम डालिए और इसको इसी तरह चला दीजिए। ठीक है, इसी सेंटेंस को आप चाहें तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। लूडो गेम इज प्लेड इस सेंटेंस को सर आप ऐसे ही बना सकते हैं। लूडो गेम इज प्लेड, यहाँ तक सही गया था। प्लेड के बाद आप बाई अनिश लिखिए और उसके बाद ये अदर वर्ड यहाँ पर आप यूज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका ये है कि आप अदर वर्ड पहले यूज कर दीजिए और बाद में बाई अनिश, यानी अनिश के द्वारा ये सारा काम हो रहा है तो बाई आप अनिश यहाँ पर कर सकते हैं, आपका चॉइस है ना। आप देख लीजिए इसमें एक और सेंटेंसेस हम लेते हैं यहाँ पर। We go to Patna for बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, सॉरी हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग पटना जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी। ऑब्जेक्ट सर क्या है, ऑब्जेक्ट सर क्या है आपका एग्ज़ाम, सॉरी आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पटना है, मतलब आपका उद्देश्य कहाँ है, पटना जाने का है। और किस लिए है, तो आपका यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। मतलब मिला जुला कर आपका उद्देश्य कहाँ है, आप जाने का क्रिया कहाँ पर कर रहे हैं, पटना जाने के लिए काम कर रहे हैं। लिखने की करते हैं तो सीधे ये बोर्ड एग्ज़ाम आपका उद्देश्य में आ जाता है, लेकिन आप जाने वाली क्रिया कर रहे हैं, जाने वाला वर्ब गो आपका लगा हुआ है और इसमें आपका उद्देश्य कहाँ है, पटना जाने का है। तो हम पटना से स्टार्ट करेंगे। पटना इज गोन बाई अस, गोन बाई अस। पटना, ठीक है ना। पटना किसके द्वारा जाया जाता है भाई, पटना आपके द्वारा जाया जाता है, सॉरी हम लोगों के द्वारा पटना जाया जाता है। और किस लिए, तो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। थोड़ा आज हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा ज़्यादा रहेगा वो, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहा है इसमें अंगूठे में, थंब में, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आ रहा है समझ में सबको। तो एक्टिव वॉइस क्लियर हुआ सबका। एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए अब एक सेंटेंस यहाँ पर है कि यू नो अबाउट दिस कॉलेज, तुम इस कॉलेज के बारे में जानते हो। तुम इस कॉलेज के बारे में क्या करते हो बच्चा, जानते हो। तो इसमें सब्जेक्ट तो यू है, नो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वो मेन वर्ब है, एम बी है। और इसमें आप ये देख लीजिए कि इसमें आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है कॉलेज, अबाउट कॉलेज या फिर कॉलेज। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अबाउट कॉलेज भी लिख सकते हैं और दिस कॉलेज भी लिख सकते हैं। तो हम अबाउट से ही स्टार्ट करते हैं। अबाउट दिस कॉलेज, अबाउट दिस कॉलेज इज, यहाँ पर यू है लेकिन इसमें इसके अनुसार दिस कॉलेज है तो आप इज लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव सिमिलर हो जाएगा, है ना। इज, इसमें एन लग जाएगा, V3 में एन लग जाता है और बाई में क्या हो जाएगा बच्चा, यू, क्योंकि यू का क्या होता है, यू होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं सर।
अच्छा, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर वो ही का हिम होता है, यू का यू होता है, वी का स होता है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आप प्रोनाउन यदि पढ़े होंगे सर, नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें हम प्रोनाउन भी पढ़ा चुके हैं पहले। प्रोनाउन में दो, मतलब ऐसे तो प्रोनाउन बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मेनली हम यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं। सब्जेक्टिव और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है? ही, शी, इट, ठीक है। अब ही का क्या होता है इसमें? सी का हर, इट का इट भी होता है, इट्स भी होता है, यू का यू, वी का अस, आई का मी, दे का देम। योर का क्या होता है सर? योर का सर योर भी होता है और योर्स भी होता है। कोई प्रॉब्लम है और कुछ छूट रहा है क्या? देयर का देयर ही होता है, हेयर का हेयर ही होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस का दिस ही होता है, दैट का दैट ही होता है। तो ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी कारण हम लोग यहाँ पर आप सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो हम कहीं कहीं यहाँ पर परिवर्तन कर रहे होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कहीं भी, तो जैसे यहाँ पर देखिए ना, वी ही था तो वी का हम क्या कर दिए थे, यहाँ पर अस कर दिए थे। देखिए यहाँ पर एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में वी था तो पैसिव वॉइस में क्या किए थे, इसका वी का हम अस कर दिए थे। अस किस वजह से किए थे? तो आपको पता होगा कि सर हम अस क्यों किए थे, क्योंकि वी का क्या होता है? अस होता है। कोई दिक्कत है? मालूम रहता है सब चीज़। ये तो हो गया अफर्मेटिव का रूल। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव वाले रूल पर। निगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस जो होता है तो उसको, उसके लिए क्या फार्मूला या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस V3, ठीक है। देखिए निगेटिव वाले में नॉट का स्थान कितने नंबर रहेगा? 3 नंबर पे। 1 नंबर, 2 नंबर में इसमें से किसी एक का चुनाव करना होगा और 3 नंबर में आपका नॉट रहेगा। दुनिया के 95% केस में नॉट 3 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर लेते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ऐसे सेंटेंस में अब हम क्या करने वाले हैं? ऐसे सेंटेंस में सर अब हम क्या करने वाले हैं? तो ऐसे सेंटेंस में सर हम आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए आपको किसी भी नॉट वाले, सुनिए ना पहले, कोई भी नॉट वाला सेंटेंस आपको मिल जाए तो आपको 4 तक गिनती गिनना होता है। 1 2 3 4, 5वां को उठाकर लिख देना है आपको, क्रिकेट। अब आपका सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको इजे मार में से किसी एक का चुनाव करना है तो हम इसका करेंगे, क्योंकि क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है। और इसके साथ नॉट 3 नंबर पे है तो नॉट का हम प्रयोग 3 नंबर पे। यहाँ से भी 3 नंबर और यहाँ से भी 3 नंबर पे। देखिए 1 2 3 1 2 3। और प्ले का क्या होगा सर? क्यों होगा? क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा V3 मांगता है। और ही का क्या होगा? बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। I do not know एग्ज़ाम। I do not know एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम के बारे में हो जाएगा ना जी। मैं एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं जानता। या I know about you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में सर क्या करेंगे? यू को सबसे पहले खींचेंगे। देखिए नॉट है तो 4 तक गिनती गिनना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, उसके बाद को उठा लीजिए। यू को आपको उठाना है, यू को उठा लिए। यू के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का, क्योंकि वो प्लूरल है, इसमें तो समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या है? नॉट है तो हम किसको कर देंगे? नॉट को। और नो का V3 नॉन, और बाई में क्या हो जाएगा अपना? मी। अब 3 नंबर को देखते हैं। We do not eat
एप्पल एंड बनाना, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा सर, एप्पल एंड बनाना को सबसे पहले कर दीजिएगा यहाँ पर, एप्पल एंड बनाना। अब यहाँ पर आप EJMR में से किसका प्रयोग करेंगे सर, आर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फ्रूट है, एक एप्पल और एक बनाना, तो हम लिख देंगे आर। नॉट है तो हम नॉट को तीसरे चरण में डालेंगे। 1 नंबर में तो पूरा ये हो गया ना, 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर। नॉट को 3 नंबर पर डाल दिए। V3 का रिक्वायरमेंट है। इट का क्या होता है सर, इटेन बाई, और V का क्या होता है, अस। बन गया, हो गया सॉल्व आपका। कोई समस्या है क्या इसमें? कोई समस्या नहीं है सर। तो इस तरह का आप देखिए नॉट वाला भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसमें क्या करना है सर, अब इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है, एक बिफोर हेल्पिंग वर्ब, एक बिफोर WH। पहले हम बिफोर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। डू यू नो मी, डज ही, ठीक है, डज ही फ्लाई काइट इन द स्काई, डू वी, ठीक है। ठीक है। डज दिस पेन बाई फ्रॉम मार्केट। अब देखिए यहाँ पर डू यू नो मी आपका सबसे पहला सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे सर इसको हम लोग, यदि सेंटेंस में डू पहले आ जाएगा तो इसका रूल क्या कहता है। अब रूल में बात करें तो डू डज में से कोई एक पहले होगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपका V3, उसके बाद आपका बाई और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। हाँ अच्छा ओहो इजे मार्क कर दो भाई, डू डज नहीं होगा, इजे मार होगा। इज एम आर, इजे मार में से सबसे पहले यही होगा और उसके बाद फिर ये होगा। डू डज का मतलब इजे मार होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हम किसको करेंगे, मेरा मी आने वाला है यानी मी का आई आने वाला है, तो हम किसको लिख देंगे यहाँ पर एम के बाद किसको लिखेंगे आई को, क्योंकि ये तो मालूम हो गया सबको, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पर V3 को उठाएंगे 9 को और बाई में क्या कर देंगे यू कर देंगे। एक्टिव वॉइस में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा सर। अब यहाँ पर 2 नंबर सेंटेंस की बात करें, डज ही फ्लाइंग काइट इन द स्काई, तो हम कहाँ से सेंटेंस को उठाने वाले हैं सर, काइट से उठाने वाला है ना। काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो काइट के लिए हम लोग एक काइट यहाँ पर छूट गया, वो लगना चाहिए वहाँ पर, तो हम यहाँ पर इज को लगा देंगे। इज ए काइट, इज ए काइट। अब यहाँ पर V3 वर्ड चाहिए, तो V3 फ्लाई का क्या होता है, फ्लॉन होता है ना, देख लीजिएगा इसको, फ्लॉन होता है। और यहाँ पर बाई हिम कर दीजिए, ये ना तो इन द स्काई चला दीजिए पहले, आपके पास दोनों विकल्प हैं, इन स्काई, और बाई में क्या कर दीजिए इसको, बाई में ही क्या कर देंगे सर आप, हिम, और ये क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल आपका बन गया सर। अब यहाँ पर द पुअर मैन आने वाला है सर, किसको लाइएगा आप, इज को लाइएगा, क्योंकि द पुअर मैन सिंगुलर है और द पुअर मैन जो होता है वो प्लुरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इज द पुअर मैन,
अब यहाँ पर V3 में हेल्प हो जाएगा, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पेड, और बाई बस क्वेश्चन मार्क। डज दिस पेन बाई फ्रॉम मार्केट, ओहो फ्रॉम मार्केट नहीं होगा, पहले इज होगा यहाँ पर, इज फ्रॉम मार्केट, इज फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चा, V3 कहाँ है, बाई, बाई का क्या होगा, बॉट, V3 बाई का हो जाएगा बॉट, बॉट दिस पेन, बॉट बाई दिस पेन। और इसमें यदि क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। क्या आपको समझ में आया सर? जी सर समझ में आया। अब एक हम लोग इंट्रोगेटिव में WH को लेते हैं, इंट्रोगेटिव WH, W प्लस H, W प्लस H का मतलब क्या होता है, W से निकलने वाले सेंटेंस, जैसे वाट, व्हेन, वेयर, हु, वॉम, आ रहा है समझ में ना, ये सब सेंटेंस। उसके बाद वाई, ये सब ही होते हैं। और H से क्या जाएगा आपका, हु, हाउ, तो आपका ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में जैसे यहाँ पर एक पहला सेंटेंस आता है, वाट डू यू डू, वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वाट पहले है तो हम किसको लिखेंगे, वाट को लिखेंगे, और डू डज किस में कन्वर्ट होगा, EJMR में कन्वर्ट होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डू इज, देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, रूल WH समझ रहे हैं ना, WH प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई, सब्जेक्ट होगा ना, हो सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, WH प्लस इज। अब यहाँ पर जो वर्ड है हमारा डू है, तो डू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू का हो जाएगा डन, डू का क्या हो जाएगा, डन। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, अब यू है तो बाई यू करके ही आएगा, वो तो आएगा नहीं वो उसका, क्योंकि यहाँ पर और ऑब्जेक्ट रहता तो वो खींचा कर आ जाता वहाँ पर। तो व्हाट इज डन बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। एक और सेंटेंस है यहाँ पर, हाउ डू यू, बार बार यू कर देते हैं ना आपकी, हाउ डू ही मेक, अच्छा वो यू करने वाले थे, हाउ डज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम यू ला रहे थे तो इसलिए डू लिख दिए थे वहाँ पर। मेक ए, क्या लिख दे भाई इसको, पाई ब्रेड लिख देते हैं, पाई ब्रेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रहेगा। हाउ डज ही मेक ए पाई ब्रेड, वो मतलब वह पूड़ी कैसे बनाता है, वह पूड़ी कैसे बनाता है। तो इस सेंटेंस में हम क्या कैसे बनाएंगे, हाउ का हाउ कर देंगे, हाउ के बाद हमें EJMR में से इज को चेंज करना होगा, क्योंकि हमें ये पाई ब्रेड आ रहा है, ये पाई ब्रेड। और यहाँ पर सर V3 वर्ड में मेक का क्या होता है, मेक का सर मेड होता है, और ही है तो क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एक और सेंटेंस को लेते हैं, व्हेन डज सीता गो टू स्कूल, अब यहाँ पर क्वेश्चन डाल देंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस में पहले WH ही आएगा, व्हेन इज स्कूल गॉन बाई सीता या फिर हर, और ये क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज सीता गो टू स्कूल, सीता स्कूल कब जाती है। और इसमें सेंटेंस में है कि व्हेन इज स्कूल गॉन बाई सीता, सीता के द्वारा स्कूल कब जाया जाता है। हो गया भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
एक बार समराइज कर देते हैं इसको। देखिए हम लोगों ने वॉइस के बारे में पढ़ा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस बिल्कुल ही साधारण सेंटेंस होते हैं, मतलब जो टेंस होता है वो एक्टिव होता है, और इसी को घुमाकर बोला जाए, किसी के द्वारा वो उस काम को निर्धारित कर दिया जाए तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई राहुल। नेक्स्ट सेंटेंस था ही केम्स फ्रॉम कोलकाता, तो फ्रॉम कोलकाता इज कम बाई हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखे थे इसमें, सी इट्स ए वाटर बॉल इन द मार्केट। वो वाटर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पानी पूरी या गोलगप्पा, वो मार्केट में क्या करती है, गोलगप्पा खाती है। तो इसका उद्देश्य गोलगप्पा खाना था, तो इसलिए वाटर बॉल को हम लोग यहाँ पर लाएं। ए वाटर बॉल इज इटन बाई हर इन मार्केट। ठीक है। एक सेंटेंस था कि ए किंग गोज टू विजयनगर किंगडम, एक राजा विजयनगर किंगडम क्या करते हैं, जाते हैं। तो विजयनगर किंगडम इज गोन बाई ए किंग, विजयनगर किंगडम एक राजा के द्वारा वहाँ जाया जाता है, मतलब जाया जाता है। एक और सेंटेंस हम लोग फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस की संख्या 12 होती है और पैसिव वॉइस की संख्या सर 8 होती है। एक्टिव वॉइस वही वॉइस है जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। आपने इससे पहले यदि टेंस नहीं पढ़े हैं या फिर टेंस अच्छे से नहीं क्लियर किए हैं तो एक बार आप जाकर टेंस को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको बनाने आने लगेगा। तो ये हो गया। पैसिव वॉइस 8 ही होते हैं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसके बाद आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता है। इसको 4 जो होते हैं, ये डेस्ट जो लगाए हैं, ये हट जाता है इसमें से, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट किया एक्टिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फॉर्मूला भी हम लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस सीजेम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पहला सेंटेंस था राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, जो कि साधारण सेंटेंस है। तो ए मैंगो इज इटन बाई राम। अनीस प्ले लूडो गेम ऑन मोबाइल फ़ोन, तो लूडो गेम इज प्लेड बाई अनीस, या फिर जो भी है ना। उसके बाद वी गो टू पटना फ्रॉम बोर्ड एग्जाम, तो यहाँ पर पटना उसका उद्देश्य था, क्योंकि जाना यहाँ पर क्रिया है तो पटना यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखना यदि क्रिया होता, वर्ब होता, तो बोर्ड एग्जाम उसका वो हो जाता। तो पटना इज गॉन बाई अस फॉर बोर्ड एग्जाम, या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और है यहाँ पर कि यू नो अबाउट दिस कॉलेज, तुम इस कॉलेज के बारे में जानते हो। अबाउट दिस कॉलेज, अबाउट एक प्रीपोजिशन है, अबाउट दिस कॉलेज इज नॉन बाई यू। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने ये भी पढ़ा, बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी बताया, जो सबको पता रहता है। फिर हमने नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, जहाँ जहाँ नॉट है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा कि यदि डू डज पहले आ जाएगा तो पैसिव वॉइस में हमारा इजे मार पहले आ जाएगा। इसके बाद सर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में WH की बात किया, WH का मतलब क्या होता है ये भी बताया, और WH से रिलेटेड हम लोगों ने सेंटेंस किया। याद रखिएगा WH यदि पहले आएगा तो पैसिव में भी WH पहले आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने समराइज कर लिया। अब हम आपको कुछ दे देते हैं वर्क बनाने के लिए, या फिर इसको उतारिएगा। हाँ उतार लीजिए पहले इसको, एक बार इसको यहाँ से उतारिए, यही से शुरू है, वो तो समझाने के लिए था। देखिए अब आपके पास यहाँ पर जो सेंटेंसेस लगे हुए हैं ये आपको चेक करने के लिए कि आप कितना इस पर प्रिपेयर हुए। आप एक इसमें के एक एक सेंटेंसेस को बना लीजिए, हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं या वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। चलिए सर, आशा करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आप मिलाइए कितना सही हुआ।
ये जो है एक प्रकार का पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। टेलेलाई का टेल ही होता है ना, टेल डेलाई, टोल्ड डेलाई, टोल्ड, टेल मतलब बोलना, टोल्ड होगा इसका ना, टोल्ड। बाई वॉम, वॉम का बाई वॉम भी हो सकता है, या हु से स्टार्ट करना पड़ेगा, दो तरीके से, या तो हु या तो बाई वॉम, ठीक है। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हु से भी बना सकते हैं, इसको दो तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है सर, आपने जितने भी आपने बनाए होंगे आप मिला लीजिए इसमें कि सही है या गलत है। जैसे द हेल्प्स द पुअर, तो हम पुअर से उठा दिए, पुअर इज हेल्पेड बाय हिम। वहाँ पर है डू यू नॉट केप्ट योर वर्ड, तो यहाँ पर आपने कहाँ से उठाया, योर वर्ड से, योर वर्ड इज नॉट केप्ट बाय यू। जैसा कि सिखाया है बस उसी आधार पे इसको मिला लेना है और देखना है कितना सही है कितना गलत है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ 3 नंबर में है आपका व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट इटन बाय यू, यानी कि तुम अपना ब्रेकफास्ट कब कंप्लीट करते हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कब कंप्लीट होता है। तो व्हेन से स्टार्ट है तो व्हेन इसमें आएगा आपका। व्हेन डू यू इट, सॉरी यहाँ पर हाँ इट इसलिए क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस है, यहाँ पर हम एक्टिव में किए हैं। व्हेन डू यू इट योर ब्रेकफास्ट, कहाँ गया हम लोग का, अच्छा यहीं पर है, ब्रेकफास्ट है ना, हाँ ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा ये अलग हो गया 4 नंबर, ये यहाँ से अलग है। इसका है कि इज मीट ईटन बाय यू, ये आपका 4 नंबर का है, यहाँ से इसका ये अलग है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसका सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी देख रहे हैं, 12-13 नंबर भी क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाने की ट्राई करें सर, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। यदि कोई मिलाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस में से यहाँ पर मिला भी सकते हैं, और आप यदि बना चुके हैं तो आप आगे ये 12-13 जो है 18 तक ले बनाइए और आप दिखाइए सर, कमेंट कीजिए कि क्या आपका सही है क्या गलत है, उसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अब हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में फार्मूला क्या होता है? ये एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला है और ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। क्या पैसिव वॉइस का फार्मूला समझ में आ रहा है आपको? देखिए हम समझा देते हैं। इसका जो सब्जेक्ट होता है, नहीं डूअर होता है, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर ना। और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो इसका क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका फार्मूला ये होता है, सब्जेक्ट इज MR। आपको रूल में ही पिछले बार हम बताए थे कि बिंग कर दीजिएगा उसमें, तो आपको लगाना होगा यहाँ पर बिंग प्लस में V3 प्लस में बाई और प्लस में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है अनीस इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा वॉइस है? थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम पहले, अब ठीक है। चलिए सर, अब आपका अच्छा है। देखिए देखिए यहाँ पर अनीस इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? इसमें आपको हम बताए हैं कि देखिए जिस सेंटेंस में नॉट रहता है तो 4 तक गिनना है, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं रहता है उसमें कितना गिनना है? 3 तक। देखिए 1 2 3 और 4 नंबर पे जो रहेगा उसको उठा लीजिएगा, इंग्लिश को, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट आपका हो गया। अनीस किस चीज़ का टीचिंग करता है? किस चीज़ को पढ़ाता है? इंग्लिश को पढ़ाता है। उसका उद्देश्य यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाना है, तो इंग्लिश आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, है ना। अब आप फार्मूले के अनुसार, जो आपको अभी हम फार्मूला बताएं कि आपको सर EJMR में से किसी एक का चयन करना होगा, तो आप किसका चयन कीजिएगा? एज का, क्योंकि योर जो है वो सिंगुलर है, उसके अनुसार किसका चयन कीजिएगा? एज का। तो हम क्या किए? इज के बाद हम यहाँ पर बिंग लगाएंगे। ये भी फार्मूला में लिखा गया है, और नहीं लिखा गया है तो आप कैसे समझिएगा? देखिए किसी भी वर्ब के साथ जब V4 लगा हो, V4 का मतलब ING हो, जहाँ भी V4 लगा हुआ है, देखिए सब में सॉरी इसमें तो ये हो गया ना, सब में V4 आपको दिखेगा, है ना। V4 आपको सर सब में दिखेगा। जहाँ जहाँ आपको एक्टिव वॉइस में मतलब ING दिख गया तो उसका पैसिव वॉइस में पकड़कर बिंग कर देना है। क्या कर देना है? बिंग कर देना है। तो आप लिखिएगा इंग्लिश इज बिंग। क्यों किए बिंग? क्योंकि इसमें ING है, और फार्मूला भी आपका यही कहता है कि आपको यहाँ पर बिंग का चयन कर देना है, ठीक है। तो बिंग, उसके बाद आप यहाँ पर टीचिंग का यानी कि टीच का V3 क्या होगा? टॉच हो जाएगा, टॉच। और यहाँ पर बाई अनीस, अनीस है तो बाई अनीस एट दिस यूनिवर्सिटी। आप यहाँ ये भी कर सकते थे टॉच इन दिस यूनिवर्सिटी बाई अनीस, आपका दोनों ही सेंटेंस सही हो जाता। एक और एक्टिव वॉइस में यहाँ पर है कि दे आर मेकिंग ए मूवी अबाउट मी, है ना। उन लोगों को मूवी बनाने के बारे में पता है मुझे, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड है इसमें भी ING वर्ड लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। ए मूवी को पकड़ लेते हैं, 4 नंबर वाले को, सबसे स्मार्ट तरीका है आपका। ए मूवी, अब अबाउट मी इसी में है क्या? हाँ सर इसी में है, तो ए अबाउट मूवी को भी पकड़ लीजिए साथ में, ये चाहे तो अबाउट मी को बाद में लेके चले जाइएगा। ए मूवी अबाउट मी सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? एज। कैसे पता कि ये सिंगुलर है? मी के वजह से तो एम लगना चाहिए। नहीं सर, मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ए मूवी से स्टार्ट हुआ, इसके वजह से यहाँ पर एज आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। एज। मेकिंग में ING लगा है तो इसलिए यहाँ पर बिंग लग जाएगा, और मेक का क्या हो जाएगा? मेड। और दे का क्या हो जाएगा सर? बाई देम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ए रोबोट इज सर्विसिंग फूड इन दिस होटल। इस होटल में रोबोट जो होते हैं वो फूड सर्विसिंग करते हैं सर।
तो यहाँ पर ए रोबोट 1, 2 और सर्विसिंग 3, यानी आईएनजी के बाद वाले वर्ड को आपको उठाना है। तो 4 नंबर पे क्या है, फूड, तो हम फूड से स्टार्ट कर देंगे। फूड पैसिव वॉइस में क्या करेंगे सर, फूड से स्टार्ट करेंगे, फूड इज। अब यहाँ पर आपको रूल के अनुसार बोलिए, चाहे आईएनजी की वजह से बोलिए, बिंग लगाना ही पड़ेगा आपको, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बिंग लगाना है। नॉट रहेगा तो नॉट इसके बीच में रहेगा, फिर बिंग आएगा, बिंग। सर्विस का V3 सर्व्ड होता है और बाय ए रोबोट, बाय ए रोबोट, और जिस प्रकार ये सेंटेंस लास्ट में है उसी प्रकार आपको लास्ट में लिख देना है। आसान है कि नहीं है। एक और सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में हम लोग। दे आर टॉकिंग इंटरव्यू फॉर द डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू दे रहा है। तो 1, 2, 3 टॉकिंग के बाद तुरंत इंटरव्यू को पकड़ना होगा 4 नंबर पे। तो इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे, इंटरव्यूज में एस लगा हुआ है, इंटरव्यूज, तो आर आएगा, तो यहाँ पर आर आ गया सर। आईएनजी लगने की वजह से बिंग आ गया। टेक का फिर जैसे ही बिंग आएगा फिर V3 उसको रिक्वायरमेंट करेगा, तो टेक का क्या होगा, टेकन हो जाएगा। और दे का बाई देम या फिर फॉर डिफरेंस पोस्ट करके और बाई देम कर दीजिए, या बाई देम यहाँ पर करके उसके बाद लिख दीजिए वो वाला। कितना आसान है, मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं है। एक्टिव वॉइस में देखिए, द पुलिस आर इंट्रोगेशन हिम राइट नाउ, तो वहाँ पर भी आपको कितना गिनना है, नॉट नहीं है तो 3 तक, नॉट रहेगा तो 4 तक, 1, 2, 3, और 4 में क्या है, हिम। तो हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसका क्या होगा, ही होगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा, ही लिखिएगा। ही इज बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस राइट नाउ, सही हो गया आपका, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं सर। चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं हम लोग, फटाफट नेगेटिव देख लेते हैं। आप पहले इसको पहले बना लीजिए सर, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव है। ये यहाँ पर हम दिए थे बनाने के लिए बच्चों को, तो उसी टाइप का सीन है। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में कुछ है नहीं, आपको हम नेगेटिव समझा ही देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, नेगेटिव आपको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को। मोहिनी इज नॉट डांसर, मोहिनी इज नॉट डांसर इन दिस क्लब, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे सर, मोहिनी इज नॉट डांसर इन दिस क्लब, तो नॉट है इसमें 1 नंबर, 2, 3 और 4 तक आपको गिनना होगा। इन दिस क्लब को सबसे पहले यहाँ पर लाना होगा, ठीक है। इन दिस क्लब को तो लिखेंगे इन दिस क्लब, इन दिस क्लब। अब यहाँ पर इज ही लगेगा इसमें भी, क्योंकि दिस क्लब है तो इज। नॉट अपने स्थान पे तीसरे चरण पर। डांस का क्या हो जाएगा, डांसर का डांसर ही होगा, हाँ। ना बिंग नहीं, बिंग नहीं आएगा इसमें, बिंग नहीं आएगा सर, इसमें बिंग नहीं आएगा क्योंकि डांसर है, और डांसर जो होता है वो वर्ब नहीं होता है, डांसर वर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, मतलब क्रिया विशेषण, सॉरी क्या बोलते हैं, एडवर्ब होता है। तो आपका डांसर और बाई में क्या हो जाएगा, मोहिनी हो जाएगा। मोहिनी के लिए आप हर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंसेस उठाते हैं हम लोग। सीता इज नॉट ईटिंग वाटर बॉल, चलिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर फ्रॉम मार्केट छोड़ो ना, देखो यहाँ पर सीता इज नॉट ईटिंग वाटर बॉल, 4 तक गिनती गिनना पड़ेगा, नॉट का एग्जाम्पल है, नहीं तो आपको फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। तो वाटर बॉल से उठाएंगे सर यहाँ पर, वाटर बॉल मतलब क्या होता है, गुपचा या गुलगप्पा, ठीक है। वाटर बॉल इज, नॉट अपने चरण पे ही रहेगा 3 नंबर पे, नॉट। इसमें आईएनजी लगने की वजह से, V4 लगने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैसिव वॉइस में बिंग हो जाएगा, और इट का क्या हो जाएगा, इटेन। और बाई में आप सीता भी लिख सकते हैं, और सीता एक लड़की है तो उसके लिए आप हर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंसेस है आपका। नॉट वाला सेंटेंस समझ में आ रहा है सबको। एक और सेंटेंस है, यू आर नॉट परफेक्टिंग फॉर हर या हिम, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारा,
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें परफेक्टिंग वर्ड लगा दिए हैं, आपको 4 तक गिनती गिनना होगा। यू आर परफेक्टिंग फॉर हर, तो फॉर हर से स्टार्ट करना होगा। फॉर सी, हर का क्या होता है, सी होता है, तो फॉर सी, और सी के साथ क्या लगेगा, आर तो लगेगा नहीं, इज सिंगुलर वर्ड लगेगा, इज नॉट नॉट बीइंग परफेक्टेड बाय यू, परफेक्टेड बाय यू। कोई प्रॉब्लम है इसमें, आ रहा है समझ में सबको, आसानी से हम लोग इसको बना लेते हैं। एक और सेंटेंसेस को देखते हैं इंट्रोगेटिव में हम लोग। आर यू वॉकिंग ऑन द रोड, आर यू वॉकिंग ऑन द रोड, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब बोला हम लोग का है। तो यहाँ पर हमें गिनना होगा 1 2 3 और ये 4 में ऑन द रोड, तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव में यदि आर पहले है तो इसमें पहले क्या होगा, इज होगा, इज ऑन द रोड से स्टार्ट करेंगे, इज ऑन द रोड, रुक जाते हैं। इसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, बिंग की, तो लिखेंगे बिंग वॉक्ड बाई यू का क्या होगा सर, यू ही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरह लग जाएगा। नेक्स्ट और सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एम आई ठीक है, अच्छा माई के साथ क्या लगाएंगे, एम की आर क्या लगेगा इसमें, या इजी लगेगा। माई बुक यानी कि सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पर आई रहेगा तो उसके लिए मी या फिर एम हो सकता है। इज माई बुक, इज माई बुक इज माई बुक राइटिंग ऑन कॉपी, राइटिंग ऑन कॉपी। तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, इट से या आर से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। इज ऑन कॉपी, कॉपी राइटिंग में आपके बिंग आ जाएगा, इसमें बिंग इन्वॉल्व है, और राइट का क्या हो जाएगा सर, रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाई माई बुक है, तो माई बुक के लिए आप इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आईटी वाला, और नहीं तो माई बुक है तो आप माई बुक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, माई बुक। दोनों ही केस में ये सेंटेंसेस सही होते हैं। कैसे होते हैं, तो माई बुक क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग है तो इट उसके उस जगह पे परफेक्ट है, या फिर माई बुक आपका परफेक्ट है वहाँ पर। यदि WH में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें WH यदि पहले आएगा तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी क्या होगा सर, WH पहले आ जाएगा। व्हाट का क्या होगा, व्हाट होगा। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, डन बाय यू। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कैसे बनाएंगे इसको, वेयर इज बीइंग गॉन बाय यू। कितना आसान है, आ रहा है समझ में ना, मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि हम लोग उसी एग्जाम्पल पर फिर से चलें तो देखिए अब इस सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं सर, अब आपको बनाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको दिया गया यहाँ पर थोड़ा हम जूम ही कर देते हैं, इसको बनाते चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बना सकते हैं इसको ना। देखिए आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि सी इज कुकिंग फूड, नॉट नहीं है, नॉट है ही नहीं इसमें, यानी कौन सा सेंटेंस है सर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें फूड से स्टार्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, फूड, और फूड के साथ लिखेंगे इज, और ये इसमें ING लगा है तो क्या लगा देंगे, बिंग, और कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड, और बाई में क्या हो जाएगा सर, बाई में हर हो जाएगा। बन गया हम लोग का। नेक्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स आर मेकिंग
सॉरी बजट प्लान। बजट प्लान का मतलब योजना होता है और बजट अपने हिसाब देखते हुए, तो यहाँ पर बजट प्लान से स्टार्ट करना होगा। बजट प्लान्स, यहाँ पर प्लान के वजह से यहाँ पर आर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लान नहीं है, प्लान्स है यहाँ पर, ठीक है। मेकिंग में आईएनजी लगने की वजह से हम किसको यूज करने वाले हैं, बिंग को, और मेक हमारा किस में कन्वर्ट होगा, मेड में। और यहाँ पर माई पेरेंट्स है तो बाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। इस सेंटेंसेस को बनाते हैं हम लोग। कैसा सेंटेंस है सर इसमें? देखिए, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पिकनिक, तो ए पिकनिक हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ए पिकनिक से स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, ए पिकनिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अभी भी मतलब पैसिव वॉइस जो होता है वो V3 वर्ड ही मांगता है, तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइज, और बाय द स्कूल। अब यहाँ पर एक वर्ड सेंटेंस है हम लोग का, एवरीवन इज ए प्रेजिंग योर वर्क, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, योर वर्क इज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, योर तो सिंगुलर होता है, यू आपका प्लूरल होता है। यहाँ पर बिंग कर देंगे सर, प्रेज का क्या कर देंगे, प्रेज कर देंगे, और बाई में कुछ नहीं करने वाले हैं, एवरीवन, नो वन, अदर वर्ड, नहीं कुछ नहीं, पीपल, एनीथिंग कुछ नहीं होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। बना सकते हैं बाकी। अब यहाँ पर थोड़ा आरिफ ये बताओ कि 5 नंबर क्वेश्चन तुम कैसे बनाओगे? चलो इसको बोलो, हम बना रहे हैं इसको। It being done by them, question mark। ठीक है जी सर, सही है आपका। 6 नंबर कविता तुम बताओ। दिस डे ना, दिस डेज आर बीइंग, ठीक है, तो नॉट बोलो, नॉट बीइंग डन बाय मी। तो क्या इसका कुछ नहीं होगा क्या, एनीथिंग का? हाँ नहीं, हम जैसे बोले कि नो अदर रहेगा, ठीक है ना, नो सॉरी, हाँ नो अदर इस तरह का वर्ड रहेगा, एवरी डे रहेगा, एवरीवन रहेगा, तो ऐसे वर्ड में कुछ नहीं होने वाला है, इसे ऐसे वर्ड में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एनीथिंग जो वर्ड आया है लास्ट में आया है, मतलब कि सॉरी लास्ट में नहीं, बीच में मोमेंट बना रहा है, तो तुम चाहो तो एनीथिंग डे से भी स्टार्ट कर सकती हो, और ऐसे भी नहीं भी करती हो तो फिर भी ये सेंटेंस को सही ही माना जाएगा, ठीक है। 7 नंबर वॉर्म की बाई वॉर्म से स्टार्ट कर दें, बोलो। वॉर्म इज नो अच्छा ठीक है, बीइंग नो, ठीक है। डेटेड सही है तुम्हारा, कोनो कंडीशन में तुम्हारा ये सेंटेंस सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है तुम्हारा। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। जहाँ भी वॉर्म आता है, हम पिछले बार बताए भी हैं, यहाँ पर पीछे में जाकर देखेंगे तो इसमें हम कहीं बताए भी होंगे इसमें कि आप, हाँ उस वाले में था कि कहीं भी आएगा हु का, तो हु का क्या हो जाएगा सर, बाई वॉर्म आपका हो जाता है। तो आपको यहीं से चुनाव करना चाहिए, बॉय बाई वॉर्म करके, या हु में लेके चले जाते, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर देते। तो हु इज़, ये नाउ जो है नाउ यहाँ पर, इसको लास्ट में भी आप कर सकते थे। तो हु इज़, यहाँ पर ये वॉर्म होगा ही नहीं, ये केवल वही होगा। हु इज़ बीइंग, यहाँ पर नाउ भी नहीं होगा, क्योंकि बीइंग के बाद तुरंत V3 वर्ड मांगता है, तो बीइंग डेटेड हो जाएगा यहाँ पर, डेटेड बाय यू, नाउ लास्ट में हो जाएगा।
ये क्वेश्चन मार्क, तो अब ये सेंटेंस क्या होगा हम लोग का, सही होगा। आ रहा है समझ में? अनदर वर्ड में मतलब जैसे ऐसे बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको देखो तो 9 नंबर को, Is it God? 8 नंबर है ना, हाँ अच्छा वो हो गया है ना, हाँ डेटेड तो हो ही गया है। ये वाला देख लो, इज ही नॉट सीइंग ए गर्ल, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इससे ही स्टार्ट करेंगे, इज ए गर्ल। अब ing लगने की वजह से और नॉट है पहले, तो नॉट कर दो, नॉट के बाद यहाँ पर बिंग कर दो, और सीन का सीन होता है V3, बाई में हिम होता है क्वेश्चन मार्क। वेयर से स्टार्ट है बच्चा, वेयर का तो वेयर ही होगा ना, क्लासेस है तो आर होगा यहाँ पर, इज नहीं होगा। वेयर आर नहीं बिंग कैसे होगा, बिंग तो अभी होगा ही नहीं। वेयर आर क्लासेस, क्लासेस जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, क्लासेस, और इसके बाद बिंग, क्योंकि बिंग के बाद तुरंत उसको देना पड़ेगा ना, गिव का गिवन हो जाएगा यहाँ पर, गिवन। और बाई में क्या होगा, ये होगा सर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डाल देंगे। जॉन इज होल्डिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा उठा लीजिए। एज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम एज को लगा दिए। फिर यहाँ पर बिंग, ing की वजह से B4 की वजह से यहाँ पर आ जाता है बिंग। होल्ड का होल्डेड होता है, होल्डेड, और बाई जॉन है, चाहे आपका हिम है, जॉन एक लड़का है उसके लिए हिम वर्ड भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? एक्टिव टू पैसिव वॉइस में क्लियर हो गया इतना ना। कल हम लोग इसका नेगेटिव प्रयोग पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रयोग पढ़ेंगे। पढ़ ली हो तो अच्छा, आज ही पढ़ा दिए इसका नेगेटिव प्रयोग, लेकिन फिर भी हम कुछ सेंटेंसेस कल दे देंगे, और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। समझ में आया सब? आज ही हम लोग 2 ठो कर लिए। अब अधिकतर बच्चे एब्सेंट है तो लोग सोचेंगे कि लो कब सर पढ़ा दिए वॉइस, है ना। आज बाद हम ये काम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिस दिन बच्चा एब्सेंट रहता है उस दिन हम सबसे ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया सब हम लोग का। PDF सबका PDF नहीं है, मतलब उसमें डेट वाइज मिलाना पड़ता है। सब मेरा पढ़ाया हुआ पहले ही सही है, आर्टिकल वगैरह, है ना। वॉइस पार्ट 2 में जाओगे फिर। हाँ यही से परफेक्ट से ही कल स्टार्ट होगा। कल जो स्टार्ट होगा वो परफेक्ट से स्टार्ट होने वाला है, तो परफेक्ट से स्टार्ट होने वाला है तो उसका एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, और उसके बाद कुछ उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसको बनाना पड़ेगा। जैसे ये सब क्वेश्चंस है इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कल परफेक्ट से ही स्टार्ट किया जाएगा।